बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा KFC स्टाइल में KFC स्टाइल बर्गर बनने की रेसिपी। घर में मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ, बहुत ही ईजी इंशाल्लाह बन के तैयार होता है और आप लोगों को के साथ मुकम्मल अपना मेथड शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये थाइस के पीसेस लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको साफ़ करके वॉश करके अच्छी तरह से पहले रख लिया है। और अब साथ में जो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड होगा और लेमन। आए हम लोग इसकी मैरिनेशन करके रखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने खाली बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं ये थाइस की पीसेस ऐड कर रही हूँ। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा। आप लोग इसके अंदर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसका। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 खाने का चमचा। सिरका 1 खाने का चमचा हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम लोग लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे हम लोग। हल्दी हम लोग ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इसके अंदर। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग तिक्का मसाला ऐड करेंगे। इससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह फ्लेवर आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। ये बहुत ही कम मसाले हम लोगों ने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, हाथों की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं 1 घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन करके इसको रख दूँगी। जितनी देर आप इसको रखेंगे उतना ही ये मज़ेदार बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह बर्गर हमारे। 1 घंटे के लिए हम लोग इसको रख रहे हैं मैरिनेशन करके। इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद मैं आप लोगों को फिर इसकी लुक दिखाती हूँ। जी, तो 1 घंटा हो चुका है इसको मैरिनेट करके रखे हुए। तो अब हम लोगों ने इसको बनाना स्टार्ट करते हैं अपने बर्गर को। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक खाली बाउल में ज़्यादा सा आटा ले लिया, हम लोगों ने मैदा लिया है। लेना आप लोगों ने खुले बर्तन में है, क्योंकि इसके क्रम्स बनाना जब हम लोगों ने क्रम्स बनाना स्टार्ट करने हैं तो इसके लिए पहले इसकी शर्त यही है कि आप लोगों ने खुला बर्तन लेना है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पीस उठाना है, इसको ऐसे रखते हैं और इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं मैदा। इसको दबाना है ऊपर से, आप लोगों ने प्रेस करना है अच्छी तरह से। आप लोगों ने जब इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है तो फिर इसको उठा के इस तरह से आप लोगों ने झाड़ लेना है और साथ ही हम लोगों ने इसको पानी के अंदर डिप करके रख देना है। जस्ट इस तरह से आप लोगों ने रखने के बाद इसको निकालना है और फिर से इसके ऊपर हम लोगों ने मैदा लगाना है और उसके क्रम्स बनाने स्टार्ट करने हैं। अब हम हाथ मेरा गीला है तो फिर मैं दूसरे हाथ के साथ इसको ऊपर से मैदा लगा रही हूँ और इसको फिर से हम लोगों ने प्रेस करना है। अब थोड़ा इस तरह से हम लोग करके इसको प्रेस करेंगे डिफरेंट स्टाइल से, क्योंकि हम लोगों ने इसके क्रम्स बनाने हैं, इसके जो ऊपर से आएंगे हल्के हल्के से। तो ये देखें आना शुरू हो चुके हैं, इसको ऐसे कर लेंगे। तो इसी तरह से हम लोगों ने ये देखें, आप लोग देख सकते हैं इसके क्रम्स बनना स्टार्ट हो गए हैं माशाल्लाह से, कितने खूबसूरत बने हैं। तो अब हम लोगों ने इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और बाकी भी जो है हम लोग इसी तरह से बाकी पीसेस को भी कर लेते हैं। जी, तो हम लोगों ने इसकी कोटिंग कर ली अच्छी तरह से। अब हम लोग इसको फ्राई करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम लोग फ्राई किस तरह से कर रहे हैं। ऑयल हमारा काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने फ्राई करने के लिए रखा हुआ था पहले। तो अब हम लोग एक एक पीस उठाते हैं, इसके अंदर रख देते हैं। ऑयल तकरीबन 5 मिनट के लिए हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे। बिल्कुल इनको नहीं हम लोगों ने टच करना, वरना ये इसके क्रम्स ठीक से नहीं बनेंगे। जी, तो हम लोगों ने फ्राई कर लिए। तो इनकी फ्राई करने का टाइमिंग था पूरे 8 मिनट के बाद हम लोगों ने इसको फ्राई करके बाहर निकाल लिया। और अब हम लोगों ने दूसरी तरफ पैन रखा चूल्हे पे और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। अब मैंने जो है ब्रेड इनको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। इस तरह से दोनों पीसेस को आपने करना है। बाकी ब्रेड भी मैं इसी तरह कर लूँगी सब। ब्रेड के ऊपर वाले स्लाइस के ऊपर हम लोगों ने लगा ली है ये मायोनीज़, और जो नीचे वाला हिस्सा है हम लोग इसके ऊपर मायोनीज़ और हम लोगों ने टमाटो केचप को जो है मिक्स करके रखा हुआ था, वो सॉस बना के इसकी रखी थी घर में। और इसमें सारे मैंने पहले आप लोगों को साथ इसकी रेसिपी शेयर की है, मैंने ये बना के रखी होती है बर्गर्स के लिए। तो इस तरह से हम लोग नीचे वाले जो ब्रेड का इसके नीचे वाले हिस्से पे ये हम लोग लगा रहे हैं।
आप लोगों को ये रेसिपी मेरी मिल जाएगी इसकी सॉस की इजीली, मैंने पहले से बनाई हुई है और मेरे चैनल पे आप लोगों डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर बंद गोभी के पत्ते लगाएंगे इस तरह से, सही है ना। और ऊपर इसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर पीस रखेंगे जो हम लोगों ने बना के रखे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बन के तैयार हुआ। घर में आप लोग इसको इजीली बना सकती हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने बाकी बर्गर्स भी मैं तैयार कर लेती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जिंगर बर्गर की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार हुए। इजीली आप इसको बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया है ना कि जो हम लोग थाइस पीस को फ्राई करने का इसकी टाइमिंग 8 मिनट है। 8 मिनट से ज़्यादा आप लोगों ने नहीं करना वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा। और ये और मैंने सॉस भी घर में पहले से बना के रखी हुई थी, उसकी भी आप लोगों को वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी ईजीली। तो आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। जिंगर बर्गर हमारे बिल्कुल KFC स्टाइल के बनके तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।